जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जीडी 2026 के लिए अगर आप लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर आप भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो डाले दोस्तों सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एसएससी की छोटी से बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर डालता हूँ। इसलिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं आपके लिए रेगुलर भर्ती की अपडेट डालते रहता हूँ दोस्तों। तो एसएससी जीडी 2025 में जो भी भाई पॉइंट 2 पॉइंट 3 की वजह से रह गए हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिनको 2026 में मौका मिलने वाला है और 2026 की वैकेंसी में ये रूल लागू होने वाला है। अगर आपके पॉइंट 2 पॉइंट 3 नंबर से आप लोग रह गए हैं तो आपका भी नंबर मेरिट लिस्ट में आने वाला है। और क्यों आने वाला है दोस्तों, तो एसएससी ने अभी के दोस्तों, तो अब आप खुद से अपनी जो सीट है 2026 में उसे फिक्स या फ्लोट कर सकते हैं, जो कि नियम लागू होने वाला है, जिसका नोटिस दोस्तों आप लोग साइड में देख सकते हैं। और दोस्तों सीट फिक्स फ्लोट का नियम क्या है मैं आपको पूरा समझाकर बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो सीट फिक्स फ्लोट का जो नियम है वो क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीट फिक्स क्या है। अगर आपको जो पोस्ट डिपार्टमेंट मिला है उसी को पक्का करना चाहते हो अगर आप, तो आपको सीट फिक्स का जो ऑप्शन है उसे चुनना होगा। और दोस्तों सीट फिक्स चुनते ही आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएंगी, आगे कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा। और जो आपने सीट, जो पोस्ट के लिए आपने लोगों ने सीट फिक्स की है वही नौकरी आपको करनी होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सीट फ्लोट क्या है। तो अगर आप सीट फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो इससे अच्छा पोस्ट मिल सकता है अगर आप ये सोचते हैं, या फिर इससे अच्छा बेहतर डिपार्टमेंट, इससे अच्छी लोकेशन, तो आप सीट फ्लोट भी चुन सकते हैं। और दोस्तों सीट फ्लोट का जो ऑप्शन है उसे चुनने के बाद आपकी जो सीट है वो पक्की नहीं होती है, आप बेहतर विकल्प का इंतजार कर सकते हैं और आपकी छोड़ी हुई सीट अगले कैंडिडेट को मिल सकती है दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि यह नियम क्यों लाया गया है। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं करते थे और जिस वजह से हज़ारों सीटें खाली रह जाती थी। और अब क्या होगा दोस्तों, जो सीट फिक्स नहीं करेगा उसकी सीट वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार को मिल जाएंगी। और जिनके भी नंबर फाइनल, जो भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं पॉइंट 2 पॉइंट 3 और पॉइंट 4 की वजह से, तो उन कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और उनकी फाइनल एक मेरिट बनेगी। जी, जितनी पोस्ट आपकी खाली जाएंगी उतनी ही कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में से बुलाया जाएगा दोस्तों। तो इस नियम से अब क्या होगा कि जो आपकी सीटें खाली रह जाती थी वो अब खाली नहीं रहेंगी और ज़्यादातर बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को अभी तक भी इसमें समझ में नहीं आया है तो उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। मान लो 100 सीटें हैं, 100 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें से भी 60 लोगों ने सीट फिक्स का ऑप्शन चुना है और 40 ने सीट फ्लोट का ऑप्शन चुना है। तो 60 सीटें तो आपकी पक्की होगी, लेकिन 40 सीटें जो कि वेटिंग लिस्ट से भरी जाएंगी, और यानी पूरा जो कि 100% आपकी जो पोस्ट है वो इससे अब भरी जाएंगी। और रूल, जो न्यू रूल है आपका सीट फिक्स फ्लोट, तो इस नियम के तहत ही जो आपकी अब 100% जो पोस्ट है वो भरने वाली है दोस्तों। तो अब एसएससी जीडी में एक भी सीट आपकी खाली नहीं जाएंगी, पूरी जो 99% जो पोस्ट है वो आपकी भरी जाएंगी। और दोस्तों इस नियम से उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो कि मेरिट से सिर्फ पॉइंट 2 पॉइंट 3 की वजह से रह जाते हैं, तो उनको इस नियम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी 2025 की जो आपका जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद इस नियम का जो लागू होना अभी नहीं हुआ है, और लेकिन 2026 में ये नियम जो है वो आपका लागू 100% होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट्स के पॉइंट 2 पॉइंट 3 की वजह से वो रह जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और जितने सीट आपकी फ्लोट के माध्यम से खाली रहेंगी तो उतनी सीटों पर वेटिंग लिस्ट में से उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि एसएससी जीडी 2026 का जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया है